Assalamu alaikum class 10 students. Welcome back to my channel Information Hub. The first topic of class 10th physics is simple harmonic motion. Simple harmonic motion क्या है? Simple harmonic motion एक स्पेशल काइंड है. किसकी स्पेशल काइंड है? वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन की. सिंपल हार्मोनिक मोशन इज स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन. इसको हम SHM से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, SHM से. इसकी एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की. मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग. एक मास है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है. बॉल एंड बाउल सिस्टम और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब बात ये आती है कि बॉल एंड बाउल सिस्टम हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे. मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग करेंगे और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम करेंगे. हमारा स्मार्ट सिलेबस बहुत शॉर्ट है, स्मार्ट ही है बहुत, तो हम उसके मुताबिक करेंगे तो जल्द हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग करेंगे हम. सबसे पहले अपनी बुक से पढ़ लेंगे. मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग. अब बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक मास लगा हुआ है. उसको मैं एक पॉइंट से आगे लेके जाऊंगी, उसको पीछे करूंगी, आगे पीछे करूंगी, तो उसके दरमियान जो मूवमेंट आएगी उसको हम मोशन कहते हैं, मास अटैच विद स्प्रिंग की. हम पढ़ लेते हैं. इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड. अगर एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करो या उसको कंप्रेस करो थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, उस थोड़े से डिस्टेंस पे उसके मीन पोजीशन से, इट एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन द मास. अब हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग. यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे इसके साथ जो है एक मास अटैच है. ये जो मास जहाँ पे अटैच है ये इसकी मीन पोजीशन है, यानी ये यहाँ पर रेस्ट पे है, एट रेस्ट. मैं इसको आगे लेके जाऊंगी, इसको आगे बढ़ाऊंगी, तो ये कैसा होगा? सॉरी, इसको आगे कर दूंगी तो ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे चला गया. जो इस पॉइंट पे गया है, इस पॉइंट को हमने कहना है ये पॉइंट A है. अब जब यहाँ पर आया, जब हम इसको रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये कुछ इस शक्ल का हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा. मीन पोजीशन से कम यहाँ आ जाएगा, तो इसका ये B पॉइंट है. लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि अगर हम जो है मास को आगे पीछे करेंगे, हमने इसको स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, लेकिन जो हमारे पास जो स्प्रिंग है वो अपनी मीन पोजीशन पे ही बार बार मूव करेगा. ठीक है. अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर हुक्स लॉ देखते हैं हम. ये हमारे पास 9th क्लास में हमने पढ़ा था हुक्स लॉ. ये हमारे पास 9th क्लास की बुक है. हुक्स लॉ था द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय स्ट्रेस अप्लाइड टू इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी. ये हमारे पास था हुक्स लॉ. वो कह रहे हैं हुक्स लॉ की हेल्प लेते हुए जो फोर्स है वो जो अगर ये लेंथ में चेंजिंग आ रही है. अब देखें यहाँ पर इसकी लेंथ क्या थी, यहाँ पर इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा हो गई, यहाँ पर इसकी लेंथ और कम हो गई. ये लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो जो है, ये चेंज इन लेंथ जो है वो फोर्स के इक्वल है, यानी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द लेंथ. यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो फोर्स है, ये लेंथ जो चेंज हो रही है, इसकी स्प्रिंग की बार बार जो लेंथ चेंज हो रही है, ये इसके इक्वल है. F इज इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. अब हम जब इसको इज इक्वल टू में करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और ये देखें यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आएगा. ये नेक्स्ट आगे रीज़न पढ़ेंगे कि ये नेगेटिव साइन क्यों है. यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा. कांस्टेंट को अगर हमने साइड पे करना है, ये जो F है ये फोर्स है, X जो है डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन पे, और अगर हम X को निकालना चाहें तो -F/X आ जाएगा. ये K की वैल्यू है, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट. इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. वैल्यू ऑफ K किस तरह ज़्यादा होगी? जब स्प्रिंग थोड़ा हार्ड होगा, सख्त होगा, तो वैल्यू ऑफ K बहुत ज़्यादा होगी. और स्प्रिंग अगर पतला सॉफ्ट होगा तो जो वैल्यू ऑफ K है वो कम हो जाएगी, थोड़ी होगी. अब यहाँ पर F इज इक्वल टू MA उन्होंने हमें बताया. ये देखें F वो कह रहे हैं इज इक्वल टू MA है. हमने ये पढ़ा है F इज इक्वल टू MA. यहाँ पर हमने K की वैल्यू निकाली थी -F/X. हम
माइनस एफ़ की जगह एफ़ की वैल्यू पुट करते हैं, के इज़ इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे, एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो क्या होगा, माइनस के ओवर एम एक्स आ जाएगा। तो ये माइनस के ओवर एम हमने कांस्टेंट बना दिया, ये कांस्टेंट है, दिस इज़ द कांस्टेंट, तो इसकी जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा और ये माइनस के आ जाएगा, के ओवर एम। ठीक है, ये हमारे पास जो इसका ये निकला, ये बताता है कि एक्सेलरेशन का, मास का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्प्लेसमेंट से। ये देखें, जो हमने पहले पढ़ा था, ये एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, और जो ए है वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, ठीक है, जो एक्सेलरेशन है मास की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट से, मतलब मीन पोजीशन पे। तो हमें ये प्रूव हो गया कि जो हॉरिजॉन्टल जो मोशन है मास और स्प्रिंग का, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये भी एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन पढ़ा था कि ये वाला हमने ये यहाँ पे पढ़ा था नेगेटिव साइन, माइनस ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। जो नेगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि जो फोर्स जो है स्प्रिंग पे जो एग्जर्ट हुई है, स्प्रिंग पे जो फोर्स एग्जर्ट हुई है वो डायरेक्टली जो है डायरेक्टेड है, वो ऑपोजिट है। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है, फोर्स स्प्रिंग पे जो एग्जर्ट हुई वो है ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग की जो फोर्स है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ। ये देखिए, मैंने आपको पहली बात बताई थी, अगर स्प्रिंग यहाँ पर गया है, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच किया है, तो वो जब मैं इसको रिलीज़ करूँगी वो मेन पोजीशन के गिर्द घूमेगा, मतलब ऐसे ऐसे मेन पोजीशन, इसकी मेन पोजीशन पे के गिर्द घूमता रहेगा। तो यही इन्होंने बताया कि जो स्प्रिंग की जो फोर्स है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही रहती है। तो इसको हम, इस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स को उन्होंने डिफाइन किया है, restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। वो कह रहे हैं रिस्टोरिंग जो फोर्स है, अगर उसको पुश करें या पुल करें, ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करें, तो वो हमेशा ऑसिलेटरी मोशन अपने मेन पोजीशन के दरमियान ऑसिलेटरी मतलब आगे पीछे होता रहेगा। ये मैंने आपको यहाँ पर आगे अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे रहेगी, तो इस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर मास को हम यहाँ से उठाकर जो है या अपनी इसके मेन पोजीशन पे वो रेस्ट पे था, अगर हम इसको थोड़ा सा खींचते हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए पे, तो क्या होगा, हम उसको मास इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स अप टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, और अगर हम उसको छोड़ देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स एग्जर्ट होगी स्प्रिंग में, जो कि उसको मेन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। ये इसकी मेन पोजीशन थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने खींचा, इसको रिलीज़ किया, तो ये अपनी मेन पोजीशन के गिर्द ही घूमना शुरू हो जाएगी। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसको, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी कि हम इसको रिलीज़ करेंगे, यहाँ से आपको समझ आएगी। ये देखिए, हमने इसको खींचा और एक्सट्रीम पोजीशन से ले गए, वहाँ पे फोर्स स्टोर हुई, जब हम उसको रिलीज़ किया, जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो अपनी मेन पोजीशन के दरमियान इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई। तो क्या हुआ, जो मैग्नीट्यूड था रिस्टोरिंग फोर्स का वो डिक्रीज़ हो गया, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया और वो ज़ीरो हो गया एट ओ पोजीशन। ठीक है, इसी तरह मास ने स्पीड गेन की और वो मतलब मैक्सिमम स्पीड से आगे पीछे मूव करना शुरू हो गया, यानी ए से बी, ओ से ए, फिर ए से ओ एंड बी। इसी तरह अब उन्होंने यहाँ पर बताया कि अगर हम मास को मतलब छोड़ेंगे और बी की तरफ वो जाएगा तो क्या होगा, स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, मैग्नीट्यूड जो है वो भी, मैग्नीट्यूड जो इंक्रीज़ हो जाएगा उसका, सारे जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके जो चीज़ें हो रही थी वो उसके ऑपोजिट हो जाएंगी। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और जो मास है वो कंटिन्यू ऑसिलेट करता रहेगा अपनी मेन पोजीशन से, और यही मोशन हमारे पास मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस है, और इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब ये इसका फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, time period t of the simple pendulum, time t period of simple harmonic motion of a mass attached with spring। ये देखें, अब यहाँ पे बताया कि जो मास जो स्प्रिंग के साथ अटैच है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई m over k। m is represent as mass,
के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड पाई जो है रेडियस का आता है 2 पाई, और ये टी जो है टाइम पीरियड है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड का, ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये शॉर्ट आ जाता होता है कि जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप साउंड वेव में चैप्टर में जाके पढ़ लेंगे, तो इसको बस पढ़ लीजिएगा। ये हमारा पूरा जो है टॉपिक था। और ये अगर आपने लिखना चाह रहे हैं कि अगर मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को लिखेंगे, तो ये मैंने जो है इसकी रिटर्न प्रैक्टिस की थी, मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग। आप इसको इस तरह हेडिंग देकर लिख सकते हैं। ये देखें, हुक्स लॉ, फिर स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बताया, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट एक ये था, उसका यूनिट बताया, ठीक है। स्टिफनेस स्प्रिंग की स्टिफनेस बताई, रिस्टोरिंग फोर्स बताई कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। फिर हमने नेगेटिव साइन बताया कि नेगेटिव साइन क्यों होता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि वर्टिकल जो मैस पे जब वो ए और बी के दरमियान घूमेगा, तो ये देखें वर्टिकल मोशन, ये जब बॉडी मीन पोजीशन पे होगी तब क्या होगा। फिर ये मैंने एक्सेलरेशन लिखा है पॉइंट ए और बी के दरमियान, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स पे लिखा है 3 पॉइंट्स पे, और ये मैंने इसका एंड पे कंक्लूजन निकाली है। जो हमारे पास कंक्लूजन मैंने ये लिखा है, द प्रोसेस इज रिपीटेड, ये कंक्लूजन है यहाँ तक, और इसका फॉर्मूला, ठीक है। मैंने आपके इसको हेडिंग्स के साथ भी आपको बता दिया कि आप हेडिंग्स के साथ कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, तो आप भी ऐसे दे सकते हैं और आपके इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, तो बस आपने ये सारा कर लेना है। इसी तरह आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे मुझे ये भी बता दें कि आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस जो है वो बहुत स्मार्ट हो चुका है। और मैं अब आपको सारी बुक्स का लेक्चर तो नहीं दे सकती, लेकिन आप मुझे वो लेक्चर पॉइंट आउट कर दें कि मैं आपको कौन सा करवाऊँ, तो मैं आपको वो ज़रूर करवाऊँगी। मुझे एक कमेंट आया था ये वाई सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कि उनको पढ़ना था, तो मैंने आज उनके लिए लेक्चर जो है वो उनको डिलीवर कर दिया। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है, और उसको मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें। इसी तरह मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करें ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम करूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।